Yes, from here. The stage for shadow puppet is a white cloth screen on which the shadows of flat puppets are projected. अब स्टेज बनाया जाता है. चिराग पोरवाल, टर्न ऑफ योर वीडियो. The stage for shadow puppet is a white cloth screen on which the shadows of the flat puppets are projected. अब शेडो पपेट्री का जो शो होता है उसके लिए सबसे पहले तो स्टेज बनाया जाता है और उस स्टेज की जो स्क्रीन होती है, जैसे अभी अगर हम कोई शो देखने जाते हैं थिएटर में तो वो क्या होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है. तो उसी तरह से पहले के टाइम पे क्या किया जाता था, शेडो पपेट्री के लिए कर्टेन लगाया जाता था व्हाइट कलर का. एक व्हाइट कलर का क्लॉथ यूज किया जाता था और उसको माना जाता था कि ये स्क्रीन है. और वहां पे फिर पीछे की साइड में, उस व्हाइट क्लॉथ के पीछे की साइड पे पपेट्स को डांस करवाया जाता था और पपेट्स की जो शेडो है वो उस व्हाइट कलर के क्लॉथ पे दिखाई देती थी. Shadow puppets look similar to paper cut figures except that their joints are flexible so that they can be operated freely. अब शेडो पपेट्स जो पेपर की बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि पेपर से जब शेडो पपेट्री को बनाया जाता है तो उसको जब मूव करवाना होता है, आपको पता है ना कि शेडो को किससे, वो जो ऑपरेटर्स होते हैं अपनी फिंगर से मूव करवाते हैं, मतलब अपनी उंगलियों की उससे नचाते हैं. तो वो पेपर से इसीलिए बनाया जाता है कि उसकी वजह से उनकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं शेड पपेट्स के, वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और जब वो लोग उनको डांस करवाते हैं या कोई मूव करवाते हैं ना तो बहुत इजीली उससे फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इस वजह से वो बहुत इजीली ऑपरेट किए जा सकते हैं. द सीन इज सिंपल एंड अट्रैक्ट्स द ऑडियंस. द सीन इज सिंपल. जो सीन होता है शेडो पपेट्री शो में, जो सीन बताए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं और वो बहुत इजीली लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं. दैट मीन्स कि लोगों को देखने में बहुत ज्यादा उसको मजा आता है. Moreover, the right background is created by using suitable furniture and other items. और एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, अगर बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड और बहुत ही अच्छा पपेट शो करना है तो उसके लिए सुटेबल फर्नीचर भी यूज किए जाते हैं. दैट मीन्स कि बड़ी बड़ी टेबल्स वगैरह यूज करते हैं जिसपे वो अच्छे से उसको मूव करवा सके. मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन पुटिंग अप अ पपेट शो. एक पपेट शो जो होता है वो बहुत इजी नहीं होता है, उसको करने के लिए बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है पपेट शो के लिए. और उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ पपेट्स रिक्वायर है और उसके बाद सिर्फ उसका ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट करे. नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो पपेट शो में इन्वॉल्व होते हैं. अ वॉइस नरेट्स द स्टोरी. एक वॉइस ऐसी होती है जो पूरी स्टोरी नरेट करती है. ठीक है, पूरी स्टोरी बोलती रहती है पीछे से, बैकग्राउंड से. There are musicians who play horns, the fiddles, the drums and many more. और म्यूजिशियंस होते हैं पीछे, वो भी बैकग्राउंड में ही होते हैं, कोई भी सामने नहीं होता है. तो पीछे जो और भी लोग होते हैं और उसमें होते हैं म्यूजिशियंस. म्यूजिशियंस में कुछ लोग होते हैं जो हॉर्न्स बजाते हैं, कुछ लोग होते हैं फिडल्स बजाते हैं. दैट मीन्स कि वो जो ऐसे सारंग बजाने का आता है ना वो बजाते हैं. कुछ लोग होते हैं जो ड्रम बजाते हैं. ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो अलग अलग म्यूजिशियंस प्ले करते हैं. एंड मेनी मोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट द राइट एटमोस्फियर. और इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक अच्छा एटमोस्फियर क्रिएट करने के लिए. Then there are singers who sing for the various characters. अब बहुत सारे सिंगर्स भी होते हैं वहां पे जो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए गाते हैं. They are highly skilled operators who handle. There are highly skilled operators who handle the puppets. और वहां पे बहुत सारे हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स भी होते हैं जो पपेट्स को हैंडल करते हैं. हाईली स्किल्ड मतलब कि जिनको एक्सपीरियंस हो, जिनको बहुत अच्छे से उसको चलाना आता हो. ठीक है, हर कोई ऐसा नहीं होता है कि हर कोई उसको लेके और मूव करवा सकता है. अगर आपको बोला जाए कि आपको 2 पपेट दे दी और उसको धागे में लपेट के दे दिया तो आप उसको मूव नहीं कर पाओगे. ओके. You will be surprised to know that a single operator can play up to 5 puppets at the same time with his or her fingers. और आपको ये जान के सरप्राइज, आप ये जान के सरप्राइज हो जाओगे. You will be surprised to know that
अ सिंगल ऑपरेटर कैन प्ले अप टू 5 पपेट्स एट द सेम टाइम, कि एक ऑपरेटर जो होता है वो एक टाइम पे 5 पपेट्स को नचा सकता है, ठीक है। एक ऑपरेटर, एक पर्सन एक ही टाइम पे, सेम टाइम में 5 पपेट्स को डांस करवा सकता है या मूव करवा सकता है, जो भी प्लेस उससे करवाना होता है वो उससे करवा सकता है। यू विल Each puppet has 3 threads attached to it, और हर पपेट के पीछे 3 थ्रेड्स होते हैं, हर पपेट के पीछे 3 थ्रेड्स होते हैं। कि समझ में आ गया आपको कि एक पपेट के पीछे कितने थ्रेड्स होंगे? 3 थ्रेड्स होंगे। तो अब 5 पपेट्स जब वो मूव करवा रहा है तो कितने होंगे? 15। ओके, इट मीन्स 10 फिंगर्स हैंडल 15 थ्रेड्स। तो इसका मतलब है कि हमारी कितनी फिंगर्स होती है? 10 होती है। तो ऑपरेटर अपनी 10 फिंगर्स से 15 थ्रेड्स को हैंडल करता है। No wonder the operator is compared to the 1000-handed Kuan Yin, the goddess of mercy। और इसी वजह से जो ऑपरेटर हैं उनको कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है? एक गॉडेस ऑफ मर्सी है जिनके 1000 हैंड थे। तो उनको, ऑपरेटर्स को गॉडेस ऑफ मर्सी से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि ऑपरेटर जो होता है वो कितना अच्छा काम करता है कि वो एक ही टाइम पे, ये एक इतनी अच्छी स्किल होती है जो हर किसी के पास नहीं होती, एक तरह का टैलेंट है जो हर किसी के पास नहीं होता। तो वो क्या करता है, एक ही टाइम पे वो 5 पपेट्स को मूव करवाता है और अपनी 10 फिंगर्स में 15 थ्रेड्स होते हैं। तो इसीलिए उसको गॉडेस से कंपेयर किया गया है, गॉडेस ऑफ मर्सी, जिनका नाम था क्वेन यिन। और वो कौन थे? उनके 1000 हैंड थे। जो गॉडेस ऑफ मर्सी थे उनके 1000 हैंड्स थे। Not only in China, shadow puppet shows are held in other countries too। और शेडो पपेट्री जो शो होता है वो सिर्फ चाइना में ही नहीं परफॉर्म किया जाता है, करवाया जाता है, बल्कि वो अलग अलग कंट्री में किया जाता है। आपने इंडिया में भी देखा होगा ना, आपने पपेट शो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपने टीवी में 101% आपने देखा होगा। अगर आपने वो मूवी देखी है प्रेम रतन धन पायो, देखी है? उसमें सोनम कपूर और सलमान खान जो है ना, वो दोनों पपेट की तरह डांस करते, देखा है? अगर नहीं देखा हो ना तो उसका एक सॉन्ग है, वो देखना, उसमें बताया है कि पपेट शो कैसे होता है। ओके, सबसे पहले पपेट्स को ही बताते हैं और उसके बाद सलमान खान और सोनम कपूर को बताते हैं। तो अगर आपने पपेट शो जिसने नहीं देखा है वो उस सॉन्ग में देख सकता है। सो यहाँ पे हमें ये बताया कि शेडो पपेट्री जो शो है ये सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि ये अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पार्ट्स में परफॉर्म किया जाता है। इट इज वर्थ वॉचिंग अ शो एट लीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। और इस नैरेटर ने हमें बताया है कि ये जो शो है ये बहुत ही अच्छा शो है, और मतलब हर इंसान को अपनी पूरी लाइफ में एक बार ये शो जरूर देखना चाहिए। वर्थ वॉचिंग है, दैट मीन्स के एक इतना अच्छा शो है जो हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार तो देखना ही चाहिए। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। इफ यस देन थम्स अप। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो आप थम्स अप करें। थम्स अप आपको वीडियो में नहीं करना है, इसमें आपको इमोजी दिया हुआ है उसके थ्रू आपको सेंड करना है। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, शेडो, चाइनीज शेडो पपेट्री, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी वर्ड मीनिंग्स। आपको अगर पता नहीं हो तो मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि चैप्टर में जो बॉक्स में दिए हुए होते हैं ना, ये है आपके वर्ड मीनिंग्स। ये आपको फेयर कॉपी में लिखने हैं, ये रहे, ये बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है? ब्लैक पेन से वर्ड लिखना है और ब्लू पेन से उसका मीनिंग लिखना है। ये आप हमेशा सारी क्लासेस में करते आए हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स। So tomorrow we will start poem number 3.